संसार के रिश्तों नातों में रामफल जी जो कर्तव्य किए जाते हैं उसे धर्म का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। जो नश्वर है वो धर्म नहीं है। अब आप इससे निर्णय कर लीजिए कि आप किस चीज को धर्म कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया रामो विग्रहमान धर्मः। राम कौन है? स्वयं धर्म है। और धर्मो विग्रहमान रामः, धर्म कौन है? स्वयं राम है। अर्थात धर्म स्वयं परमात्मा हुए तो वो नश्वर नहीं है, वो अनश्वर है, वो सनातन है, वो उसका कभी नाश नहीं होता। जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं वो सब नष्ट प्राय है। फिर भी हम कहते हैं कि पुत्र का यह धर्म है, पिता का यह धर्म है, पत्नी का यह धर्म है, पति का यह धर्म है। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कर्तव्य। कर्तव्य, जिस कर्म को मैं करता हूं उस कर्म के प्रति मेरी पूरी निष्ठा ही कर्तव्य कहलाता है। मैं कोई काम को यदि सही करता हूं तो समझ लो मेरा कर्तव्य हो गया, और यदि मैं उसको सही नहीं करता तो वो अकर्तव्य हो गया। और जब कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में मैं भ्रमित हो गया हूं, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसे कहते हैं किंकर्त विमूढ़। किंकर्त विमूढ़ नहीं होना है, अकर्तव्य भी नहीं करना है। हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से करना है, अच्छी तरह से करना है। लेकिन परमात्मा विषयक जब बात आएगी तो वहां पर जिसको आप कर्तव्य कह रहे हैं उसे छोड़ दीजिए और वहां पर केवल धर्म को आप धारण कीजिए, क्योंकि धारणा इति धर्म, हमारी धारणा ही धर्म कहलाती है। और ये कैसे होता है, इसको आपद धर्म भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। भगवान राम जब वनवास जाने लगे तो उस समय माता सीता ने कहा कि मैं आपके साथ वन चलूंगी। अब यहां पर आप सभी रामायण पढ़ने वाले हैं, आप कैसा सोचेंगे? धर्म तो ये कह रहा है कि पति के साथ जाना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति प्रद प्रेमा। वहां पति के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। पतिव्रत धर्म में एक स्त्री के लिए यही सिद्धांत है। लेकिन दूसरी तरफ मां सीता का कर्तव्य क्या कहता है? क्या शोक संतप्त बूढ़े पिता दशरथ को बिलखता हुआ छोड़कर पति के साथ चले जाए? क्या मां जैसी सासू कौशल्या को इस संकट काल में छोड़ के चले जाएं? अच्छा चलिए ठीक है, सासू जी और ससुर जी को ना देखें तो एक बात देखें, स्वयं पति कह रहे हैं कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि आप अवध में रहकर मेरे माता पिता का ध्यान रखो। तो क्या पति की गैरहाजिरी में पति के माता पिता सास ससुर की सेवा करना पत्नी का धर्म परम धर्म नहीं है? लेकिन सीता जी धर्म का त्याग कर रही हैं कि कर्तव्य क्या त्याग कर रही हैं? इस बात पे सोचिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अब आप देखिए, यहां पर माता सीता अपने सास ससुर की सेवा के लिए अवध में रुक जाए, ये उनका कर्तव्य कहता है। लेकिन पति और पति से भी बड़े परमात्मा है स्वयं नारायण को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ सकती। तो माता सीता अपने पति के साथ वन जाए, यह उनका धर्म पुकार रहा है। और दोनों स्थिति में माता सीता के लिए धर्म ही महत्वपूर्ण है। जैसे महाराज श्री लक्ष्मण जी, उनको भी महल में रहने का आदेश बड़े भाई दे रहे हैं, लेकिन बड़े भाई का आदेश पालना धर्म होना चाहिए, पर लक्ष्मण जी ने वो नहीं माना। तो क्या उन्होंने अधर्म किया? क्या संसार में सीता जी के लिए अपवाद है कि सीता जी को कोई कहते हैं कि उन्होंने अपने धर्म का त्याग करके अपने पति का साथ दिया? क्या लक्ष्मण जी के लिए कोई कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपने धर्म का त्याग करके अपने बड़े भाई का साथ दिया? बिल्कुल नहीं। कारण उपसंहार करता हूं इसका निदान। अब यहां पर सास ससुर की सेवा करना कर्तव्य बन गया, लक्ष्मण जी का माता पिता की सेवा करना कर्तव्य बन गया, लेकिन प्रभु के साथ वन जाना दोनों के लिए धर्म बन गया, क्योंकि यह स्थिति उत्पन्न हुई अधर्म से है।
अब आप आइए मूल विषय पे। ये स्थिति, यह प्रसंग की उत्पत्ति कहां से हुई उसको ध्यान देना। तो इसकी उत्पत्ति होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम के वश होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, इसीलिए वह धर्म नहीं है, क्योंकि वो राम से दूर करके हमें काम से फंसा रहा है, काम में फंसा रहा है। इसलिए काम का त्याग करके राम के साथ हो जाना उस समय परम धर्म है, वह आपद धर्म नहीं है। इसलिए गहना धर्मणो गति, गहना कर्मणो गति, ये बहुत गहन गति का विषय है। अब जिस समय आपके परिवार में यह स्थिति आती है कि एक तरफ आपको पत्नी के प्रति कर्तव्य, पुत्र के प्रति कर्तव्य, और दूसरे तरफ आपका धर्म, तो उन दोनों विषय को तराजू में स्वयं तौलिए अपने विवेक से, उसको दोनों विषय को तौलिए। ये प्रसंग क्यों उत्पन्न हुआ उसके मूल में जाइए। इस प्रसंग को पैदा करने वाला धर्म के पक्ष में खड़ा है कि नहीं यह देखिए। भीष्म पितामह जैसा व्यक्ति भी कभी कभी देखा जाए आईने में तो पता चलता है कि वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है, इसलिए उस समय उसे दादा नहीं मानकर उसके सीने में बाण बेध दिया अर्जुन ने, क्योंकि तब भी अर्जुन को धर्मात्मा कहा जाता है। अर्जुन ने धर्म का कार्य किया। कर्तव्य क्या कहता है, परंपराएं क्या कहती है, मर्यादा क्या कहती है, आदर्श क्या कहता है, उसके कुल की व्यवस्था क्या कहती है, ये उस समय गौण हो गया। उस समय एक बात केवल अर्जुन के सामने थी लक्ष्य की तरह, और वो यह था कि ये महाभारत का मैदान है और भीष्म अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, और मुझे स्वयं धर्म आदेश दे रहा है, स्वयं कृष्ण आदेश दे रहा है, हटाओ इसे, हत्या करो इसकी, हतः पार्थ। इसलिए अर्जुन के लिए वह धर्म हो गया, और अर्जुन का वह आदर्श पूरे संसार के लिए आदर्श हो गया। वो अधर्म नहीं कहलाया। अर्जुन की जगह दूसरा होता तो दादा को मार दिया। या सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल, जय सिया राम। पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित, ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गो माता, जय गोपाल, जय सिया राम।